एक नाव, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर व धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। यदि नाव धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे 24 मिनट लेती है, तो धारा का वेग बताओ। देखो आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है। ऐसे अगर सवाल में कभी क्वेश्चन है, सभी किताबों में क्वेश्चन है, कई सारी ट्रिकें हैं, बेसिक से करोगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होएगा ये। इसकी देखो यूनिक ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। ये कहता है एक नाव धारा के विरुद्ध, यानी जब धारा के विरुद्ध जा रही है तो धारा के विरुद्ध, देखो धारा के विरुद्ध, एक तो धारा के विरुद्ध कितने जा रही है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। यहाँ धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, दोनों टाइम जाने में कितना समय लेती है, समय लेती है, देखो यहाँ लिख लेते हैं, धारा के विरुद्ध, ध्यान से देखो विरुद्ध और ये दिशा में, धारा की दिशा में और विरुद्ध, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की विरुद्ध और 30 किलोमीटर, दोनों तरफ जाने में जो समय लेती है ना, समय लेती है वो 7 घंटे लेती है। एक तो कॉन्सेप्ट ये दिया है हमें, और दूसरा कहता है, ध्यान से समझो, एक बार समझ आया ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर कहता है कि धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, दोनों तरफ जाने में 7 घंटे 24 मिनट लेती है। देखो 7 घंटे 24 मिनट को मैं घंटे बना देता हूँ, 7 घंटे 24 मिनट को घंटे बना लो तो इसके बट्टे में कितना कर दो, 60 कर दो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, अगर ठीक से कैलकुलेशन करो 7 पंजे 35 और 2 37, 37 बट्टे 5 घंटे लगते हैं, 37 बट्टे 5 घंटे। तो दूसरी कंडीशन चाहिए है, 2 इक्वेशन दी है। देखो बेसिक से ज़्यादा बड़ा होएगा, हमें तो इस ट्रिक सीखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक को, या तो धारा के विरुद्ध वाली को या धारा की दिशा वाली को, एक को सेम कर दो। एक को क्या करना है, तुम्हें सेम करना है। सेम करने के लिए देखो, सेम करने के लिए क्या करना है, कोई से को भी, या तो इसको कर दो या इसको कर दो। इसमें सेम कर देता हूँ मैं, इसमें मैं 4 से गुना कर देता हूँ और इसमें मैं 5 से गुना कर देता हूँ। देखो 24 पंजे 120 होएगा और 30 चौक का भी क्या होएगा 120 होएगा। तो मैंने ये क्वांटिटी क्या कर दी, सेम कर दी। अगर ये क्वांटिटी सेम कर दी ना, तो तुम्हें इसमें भी गुना लगानी पड़ेगी और फिर इसमें भी उसी से गुना लगानी पड़ेगी। अगर इसमें लगाई तो फिर इसमें भी लगानी पड़ेगी और इसमें भी लगानी पड़ेगी। ध्यान से समझते चलो एक एक चीज़ को। देखो ये तो बराबर होगा, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ देखो ये कितना हुआ तुम्हारा 96 और ये कितना हुआ 150, है ना। अब यहाँ देखो समय 7 चौक 28 और ये 5 से 5 डिवाइड हो गया, ये हो गया 37। अब समझो ये सेम रख लिया मैंने, तो यहाँ से अगर दूरी का डिस्टेंस देखूँ मैं कितना आया तुम्हारा, इसमें से घटाने पे क्या आया 54, ये दूरी का आ गया 51 किलोमीटर। और यहाँ से जो समय की डिस्टेंस आई वो कितनी आई, वो कितनी आई, देखो यहाँ से आ गई 3 7 2 9, कितना आ गया 9, समय का आ गया 9। देखो तो अगर समय 9 और ये डिस्टेंस 54 है, तो यहाँ से धारा के विरुद्ध तुम्हारी चाल निकल के आएगी। चाल निकाल लेता हूँ धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध x माइनस वाई निकल के आया तुम्हारा 54/6, 54/6, 54 किलोमीटर की दूरी 9 से चलेगा, 9 छिक 54, कितना चला 9 छिक 54। तो x माइनस वाई कितना आया 6। अब देखो एक और चीज समझो, तो चाल यहाँ से कितनी आ गई x माइनस के वाई। अगर धारा के विरुद्ध उसकी चाल 6 है और 24 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो धारा के विरुद्ध उसने समय कितना लिया होगा, देखो यहाँ समय समझो, समय तो 24 बटे इससे से भाग लगा दो, 6 चौक 24, कितने घंटे लिए होंगे 4 घंटे, कितने लिए होंगे 4 घंटे। यहाँ से समझो अगर 4 घंटे वो धारा के विरुद्ध लेता है और दोनों तरफ से 7 घंटे लेता है, तो धारा की दिशा में कितना लिया होगा, दिशा का समय, धारा की दिशा में कितना समय लिया होगा 3 घंटे। अगर वो धारा की दिशा में 3 घंटे लेता है और 30 किलोमीटर की दूरी चलता है, 3 घंटे लेता है और 30 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी आएगी, यहाँ से देखो धारा की दिशा में चाल, दिशा में धारा की दिशा में चाल आएगी, उसकी चाल होती है 30/3, कितनी आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में चाल होती है x + y = 10। तुमसे पूछा, अब आसान हो गया, अगर धारा का पूछते हैं धारा का वेग, तो y होता है धारा का वेग, दोनों को घटा के 2 से भाग लगा दो, है ना, दोनों को घटा के 2 से भाग लगा दो,
तो यहाँ से कितना आया 4/2, y की वैल्यू होगी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तुमसे x पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दो। आ रही बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे बन जाएगा। एक बार और बताता हूं मैं, देखो इसमें कहा था कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, जाने में कुल 7 घंटे लगते हैं। तो फिर कहा धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में 24